Audio Jungle. Today I am going to start, ठीक है, RS अग्रवाल 7th मैथ एक्सरसाइज, वो चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4G। अब ये स्टूडेंट्स MCQ टाइप के क्वेश्चन है। देखिए, आपके चैप्टर को रिवाइज करने के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आपकी मेमोरी को भी बढ़ाएंगे। आपने जो पढ़ा वो आपको याद है नहीं याद है, ठीक है, आपने सीखा नहीं सीखा, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हम आपके ऊपर टोटली डिपेंड है, इसलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अब देखिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में क्या हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, ठीक है। अगर किसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर वो किसी और नंबर से, ठीक है, फिर उसको डिवाइड नहीं होना चाहिए उनका। अगर उन दोनों का HCF, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का जो HCF है वो अगर कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 33 अपॉन -55, तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए, ठीक है, 11 से कैंसिल करोगे, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन -5, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसका ऑप्शन जो है वो आपका ए करेक्ट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले का AB, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 3 अपॉन -5 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर -3 अपॉन 5 लिखा है, ठीक है, -33 अपॉन 55 लिखा है, नन ऑफ दीज। अब इसका ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसको हम मोस्टली जो है वो न्यूमरेटर में अगर दिया है तो उसी को सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 अपॉन -5 है, तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में बी करेक्ट है, क्योंकि इसको ऊपर करके लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर माना जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा, -3 अपॉन 5, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका बी करेक्ट होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या देखिए, ये है -102 अपॉन 119, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये स्टूडेंट 17 से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, 17 6 जा 102 और 17 7 जा 109, ठीक है। तो ये आ जाएगा -6 अपॉन 7। तो ये ऑप्शन कौन सा है, बी, इसका भी स्टूडेंट्स करेक्ट है, ठीक है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वाले में क्या है देखिए, थर्ड वाले में ये दिया गया है, ठीक है, कि x अपॉन 6 इक्वल टू 7 अपॉन -3, ठीक है। तो अगर आप या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर दीजिए अगर आपने सीखा है, ठीक है, नहीं सीखा है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। देखिए, दो तरीके हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -3x इज इक्वल टू 42, यानी 7 इंटू 6, तो ये 42 हो गया। तो x इज इक्वल टू आ गया 42 अपॉन -3, तो 14, 3 से डिवाइड करोगे तो -14 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। या इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे, इस इक्वेशन में बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया। तो देखिए, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, इस 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो -14 आ गया। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता था। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू। ये कह रहा है कि -5 अपॉन 9 में आप क्या ऐड कर दो। तो हमें नहीं पता, हमने मान लिया x ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। इसको स्टूडेंट देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि हम अगर ये बोलें कि 2 में हम क्या ऐड करें कि 5 हो जाए, 2 में क्या ऐड करें कि 5 हो जाए, तो आपको आंसर पता है कि 2 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो निकालेंगे तो इसको इस तरीके से, x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 5 - 2, तो ये आ गया x की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये समझाने के लिए हमने आपको ये बताया है। तो
तो अब इसी तरीके से देखिए इसको x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/9, ठीक है। अब इसको डेनोमिनेटर सेम करके या एलसीएम लेकर के इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5/9। तो 9 और 5 14 होते तो 14/9 इसका आंसर आ जाएगा 4 वाले का। तो ये देखिए ऑप्शन जो है वो इसका सी करेक्ट है स्टूडेंट्स। फिर देखिए 5, तो ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब देखिए वर्ड ध्यान रखिए फ्रॉम, यानी -3/4 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें 5/6 फाइंड हो जाए। कितना? 5/6 फाइंड हो जाए, ये क्वेश्चन है हमारा। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6, ठीक है। अब देखिए -3/4 और -5/6, इस 5/6 को हम लेफ्ट साइड में ले गए और -x को राइट साइड में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो इसका एलसीएम 12 आएगा। तो 4 से डिवाइड करिए 12 को तो 3 और -3 और दिया है पहले से, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस, ठीक है। 6 से डिवाइड करिए तो 6 2 या 12, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए तो ये हो गया -9 -10/12, तो ये आ गया -19/12। देखिए -19/12 कहाँ दिया? बी में दिया है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। 6 वाले में ये बताना है विच इज स्मॉलर, 5/6 एंड -7/12, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स पहले ये जो सिंबल है, ठीक है, इसको हम ऊपर कर देंगे तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है, या इसको हटा दीजिए, इसको कि वो ऊपर करके लिख दीजिए, जो माइनस था उसको हमने, ठीक है, न्यूमरेटर में लिख दिया। अब इसका एलसीएम कितना है? इसका 12 है, ठीक है, 12 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पर -10 हो गया और ये -7 हो गया। तो अब कौन छोटा होता है स्टूडेंट, -10 या -7? ठीक है, तो -10 छोटा होता है, क्योंकि माइनस में बड़ा नंबर जो है वो स्मॉलर होता है। तो ये -5/6 आ जाएगा, क्योंकि -5/6 स्मॉलर देन -7/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5/6 या 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, विच इज लार्जर आउट ऑफ। अब इसमें बताना है कौन बड़ा है, तो देखिए -2/3 लिख दिया और ये -4/5, ठीक है, एंड और लगा दीजिए। चलिए अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 5, तो -2 × 5, ठीक है, एंड लिख दीजिए। चलिए, और ये 3 × -4, ठीक है, तो -10/15 हो गया ये, और ये हो गया -12/15। तो कौन बड़ा है स्टूडेंट्स? -10/15 है, ठीक है, ये बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है। तो -2/3 इसका आंसर आ जाएगा, यानी -2/3 इज ग्रेटर देन -4/5, ठीक है। इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है स्टूडेंट्स, 7 का ए करेक्ट है। अब 8 में देखिए रेसिप्रोकल अगर किसी का फाइंड करना तो उसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो -6 का जो रेसिप्रोकल है तो -6/1 लिख देंगे, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? -1/6, ठीक है, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद 9 है, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी का अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो वही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वही सेम चीज होती है, जो रेसिप्रोकल होता है वही होता है। तो -2/3 है, इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, तो ये -3/2 आ जाएगा, ये इसका, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब 10 वाले में इसको सॉल्व करना, देखिए तो सबसे पहले जो है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है,
तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 9 दूनी 18 1 19, ठीक है, यानी -19/9 और -6, ठीक है। तो इसके डेनोमिनेटर सेम कर दीजिए, तो 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, या एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो -19 -54/9, अब जोड़ दीजिए इसको, देखिए 9 4 13 की 3 5 6 1 7, -73/9 आ गया, ठीक है। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिए, तो माइनस 9 8 जा 72, तो 8 कंप्लीट 1/9, -8 कंप्लीट 1/9, तो 10 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब 11 का इसी तरीके से 11 को देखिए हम सॉल्व कर देंगे। तो जब 11 को आप सॉल्व करोगे तो -6/13, ठीक है, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो +7/15, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। इनमें इनका एलसीएम जो है 13 × 15 आएगा, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, -6 × 15 +7 × 13 अपॉन 13 × 15, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस कितने 90 और प्लस के 91, 13 7 जा 91, इसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ठीक है। 15 3 जा 45, 4 कैरी आई, 15 कम 15 1 जा 15 और 4 195 आ गया, तो ये आ गया 1/195, ये आ गया आंसर। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए 12 में क्या है, 12 भी जी है, कुछ नहीं है स्टूडेंट, सिंपल सी प्रॉब्लम है। अब देखिए 3 2 जा कितने हो गए 6 और 1 ऐड कर दिया, तो माइनस ये आ गया 7/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे ही इसको करेंगे, तो ये हो गया 23/5, ठीक है। अब चूंकि इनका एलसीएम जो है वो 15 आएगा, तो इस तरीके से इसको कर देंगे, तो -7 × 5 हो जाएगा, प्लस 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 × 23, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 7 5 जा 35 और 23 3 जा 69, ठीक है, अपॉन 15, कितना आ गया 34/15। ये कैंसिल नहीं होना है, तो 34/15 का मतलब है कि 15 2 जा 32 कंप्लीट 4/15, बी आ गया, देखिए 2 कंप्लीट 4/15, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो 12 का जो है वो बी आंसर हो गया। अब 13 देखिए क्या है, इसी तरीके से 13 को भी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए 13 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2/3 माइनस, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 और 5 12, 12/7, ठीक है। अब इसका एलसीएम भी 21 आएगा, ठीक है। तो 7 और 2 जा कितने हो गए 14 -36, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 2, तो ये आ गया 22, माइनस के 22/21, ठीक है। अब ये किसी से कैंसिल नहीं होना है, ठीक है, तो -1 कंप्लीट 1/21, ठीक है। तो 13 का भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 13 का इसका बी होगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए 14, ठीक है, विच इज ग्रेटर बिटवीन, अब ये बताना है, तो ये भी देखिए इजी है, -4/9 एंड -5/12, इनमें से कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर बिटवीन, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, एलसीएम आएगा इसका 36, ठीक है। तो 9 से डिवाइड किया तो 4 आ गया,
और -4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16 आ गया। यहाँ डिवाइड किया तो 13, ठीक है, और 3 12 3 36 यानी 12 3 36, तो 3 और ये -15 आ गया, ठीक है। तो -15 जो है वो बड़ा होगा, यानी -16/36, ठीक है, इज लेस देन -15/36। तो -5/12 जो है वो बड़ा होगा स्टूडेंट्स, -5/12 बड़ा हो जाएगा। 15 में क्या है, ठीक है। अब ये नहीं पता आपको कि कौन सा नंबर लिखा है, यहाँ पर प्लस करके है तो कौन सा नंबर लिखा नहीं पता, हमने x मान लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो -9 चलिए x इजिकल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 9/14, ठीक है। सॉल्व कर देंगे तो -14 प्लस 9/14, तो -5/14 आ गया, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। अब देखिए 16 क्या है स्टूडेंट, इसमें 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। इनके बीच में जो सिंबल है उन्हीं को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से लिखा, ये लिखा 5/4 -7/6 -2/3, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 5/4 -7/6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। तो इसका एलसीएम स्टूडेंट्स 12 आ गया। अब देखिए ओरली एलसीएम कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो हमने यहाँ 12 लिखा 4 से भी डिवाइड हो रहा, 6 से भी डिवाइड हो रहा, 3 से भी डिवाइड हो रहा, ठीक है। तो तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा, तो 12 आ गया एलसीएम। तो ये आ गया 3 × 5, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 आएगा, 5 पहले से लिखा था। इसी तरीके से 7 पहले से लिखा है, अब 6 से डिवाइड कर दीजिए 2 आएगा, 2 × 3 4 जा, तो ये 4 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या हो गया, 15 - 14 + 8, ठीक है, अपॉन 12। तो ये आ गया 9/12, 9/12 आ गया। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 3/4 आ गया, ठीक है। तो 3/4 जो है कुछ गड़बड़ हो गई, 8 1 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, हाँ सही तो है 3/4। हम देखने लगे 17 का आंसर, ठीक है। तो कितना आ गया, 16 का ए आ गया 3/4। अब इसके बाद स्टूडेंट्स 17 हमारा, तो 17 भी देखिए इजी है 17 तो, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 1/2। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद डिवाइड के बाद जो नंबर लिखा है वो रिवर्स हो जाता है। तो बस 2 आंसर आ गया इसका। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। अब देखिए 18, ठीक है, ये तो आसान है, नहीं है आसान। चलिए -3/4 × अब क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे x लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 5/12, ठीक है। अगर डाउट है तो x/1 कर दीजिए। अब चूंकि हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, -3/4, ठीक है, या ऐसा कर लीजिए -3x/4 = 5/12, ये आ गया, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो -36x = कितने 20, x = 20/-36, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 आ गया, इसको डिवाइड कर दीजिए 9 आ गया, ठीक है। तो 5/-9 आ गया। कुछ गड़बड़ हुई, -3x/4, अच्छा 14 लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे 14 है, हमने 4 लिख दिया, ठीक है। और इसको जो है चलिए इतना इरेज कर दें, ठीक। अब ये हो जाएगा कितने 17, 14 5 जा 70, ठीक है। और ये तो सही लिखा था,
बिल्कुल। चलिए इतना फिर से लगा लें, ठीक है। ये हो गया -36x इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70 अपॉन -36, ठीक है। इतना आ गया ये स्टूडेंट। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 35 यानी माइनस ऊपर लिख दीजिए, -35 अपॉन 18 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब तो किसी से ये डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, तो 18 का ए आ गया। अब देखिए 19 क्या है, 0 अपॉन, ठीक है। तो 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। यानी उसके लिए हम ये भी लिख सकते कि 0 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरीके से x अपॉन 0, तो ये हमेशा स्टूडेंट्स नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन। अगर किसी की अपॉन में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा होगी नॉट डिफाइन। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 4G की। तो इनको करने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। करिए, वीडियो देखिए, लाभ उठाइए, हम लोग मेहनत कर